एक मशहूर फर्नीचर ट्रेडिंग फर्म थी SABC और AMP को। इस फर्म में 3 पार्टनर्स थे, मिस्टर अनिल, भार्गव और चेतन। फर्म का नाम और पार्टनर्स के नाम बड़े गर्व से ऑफिस की मेन बोर्ड पर और फर्म की लेटरहेड पर लिखे हुए थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 को एक बड़ा हादसा हुआ। चेतन का देहांत हो गया। अब पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा हुआ था कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि बाकी पार्टनर्स फर्म चलाते रहेंगे। तो अनिल और भार्गव ने फर्म को आगे कंटिन्यू करने का फैसला किया। 10 अक्टूबर 2018 को अकाउंट्स फाइनलाइज हुए और चेतन के लीगल एज परिवार वालों का हिस्सा भी निकाल दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी तक वो अमाउंट उनको एक्चुअली पे नहीं किया गया था। फिर 16 अक्टूबर 2018 को एक सप्लायर सुनील आया और उसने फर्म को 20 लाख रुपए का ब्रांडेड फर्नीचर सप्लाई कर दिया। लेकिन आगे जाकर फर्म को बहुत भारी नुकसान हुआ और अनिल और भार्गव ये पेमेंट नहीं कर पाए। अब सुनील ने डिमांड किया, ये 20 लाख रुपए मैं फर्म से भी लूंगा और चेतन के लीगल एज यानी फैमिली से भी वसूल करूंगा, क्योंकि उनका नाम अभी भी बोर्ड और लेटरहेड पर लिखा हुआ है। प्रोविजन लॉ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। नॉर्मली पार्टनर की डेथ से फर्म डिसॉल्व हो जाती है, एक्सेप्ट अगर डीड में लिखा हो कि सर्वाइविंग पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे। यहां डीड में लिखा था कि फर्म कंटिन्यू होगी, इसलिए डिसोल्यूशन नहीं हुआ। सेक्शन 35 लायबिलिटी ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स एस्टेट। किसी भी डिसीज्ड पार्टनर जैसे चेतन की प्रॉपर्टी या एस्टेट फर्म के फ्यूचर एक्ट्स यानी डेथ के बाद हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल नहीं होती। डेथ के बाद हुए किसी भी नए डील में उसके एस को ऑटोमेटिकली फ्री माना जाता है। पब्लिक नोटिस का रूल। डेथ के केस में फर्म को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, यानी अगर नेम बोर्ड या लेटरहेड पर चेतन का नाम अभी भी लिखा रहा, तब भी उसके लीगल एज फ्यूचर लायबिलिटी से बचे रहेंगे। कंक्लूजन, इस पूरे केस में फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। 16 अक्टूबर का ट्रांजैक्शन 20 लाख रुपए सप्लाई चेतन की डेथ के बाद हुआ। चेतन का नाम बोर्ड और लेटरहेड पर होने के बावजूद उसके लीगल एज लायबल नहीं होंगे। सुनील केवल फर्म के एसेट्स से और सर्वाइविंग पार्टनर्स अनिल और भार्गव से ही पैसा रिकवर कर सकता है।